नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर पेपर हमारा है फर्स्ट और हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि राष्ट्रीय एकता क्या है। यानी कि हमारे जब किसी भी राष्ट्र में अनेक धर्म, जाति, लिंग, भाषा और धर्म और संप्रदाय के लोग अलग अलग विभिन्नताओं के होते हुए भी यदि उनके अंदर हम की भावना होती है तो हम ये मानते हैं कि उस देश में राष्ट्रीय एकता है। तो राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित होती है और राष्ट्रीय एकता को कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती है, यानी कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता नहीं स्थापित होने देते हैं, तो उसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि राष्ट्रीय एकता के कौन कौन से बाधक तत्व है जो राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होने देते। जैसे कि राजनीतिक दल हुए, हमारी वोट की राजनीति हुई, आर्थिक विषमताएं हुए, जातीयता है, राष्ट्रीय सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है, भाषावाद है, यानी ऐसे बहुत से तत्व हैं जिसके द्वारा हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पाती। तो ये चीजें तो अभी हमने आपको अपने पहले वीडियो में पढ़ाया है। उसके बाद हम लोग अब आज ये देखेंगे कि कौन सी हम क्या करें, कि हम ऐसे कौन से उपाय करें जिसके द्वारा हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि भारत में भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास के उपाय। सबसे पहली चीज है कि जो हमने बताया था कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता जो ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं होते, क्योंकि बहुत से लोग अपने जाति को, अपने धर्म को, अपने भाषा को, अपने प्रांत को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के छोटे। तो इस वजह से जो उनके अंदर ये चीजें होती है, लोगों के अंदर अपने की भावना होती है, अपना स्वार्थ निहित होता है जिन लोगों के बीच में, तो वो अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ, अपनी ही जाति के लोगों के साथ उठना बैठना, यानी कि अपनी ही जाति में जो ब्राह्मण जाति के लोग जैसे हैं वो अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ और नीची जाति जो शूद्र जाति के लोग हैं उसको बहुत हे दृष्टि से देखते हैं, या अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ, दूसरी की भाषा को उनकी तौहीन करते हैं, उनके प्रांत की, उनके संप्रदाय। तो ये जो तत्व है, यदि हम इन चीजों में लोगों के अंदर जो ये भावना है, यदि हम उन पर अंकुश लगा दें, तो उन पर रोक लगा दें, तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें हमारे राष्ट्र में एकता, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व हो रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी अपनी दृष्टि से जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बंधना बुरा नहीं है। यदि आप अपनी जाति को अच्छा मानते हैं, अरे जाति में बंधे हुए, तो ये बुरा नहीं। कहीं ना कहीं वो धर्म में एक साथ, हिंदू धर्म में कई जाति के लोग हैं, मुस्लिम जाति में धर्म में भी कई जाति के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो जाति में बंधे हुए हैं या छोटे समूह में बटे हुए हैं तो वो बुरा नहीं है। लेकिन बुरा वो है कि अगर वो उसमें आप फंस गए, उसमें संकीर्णता में फंस गए कि भाई मेरी ही जाति सर्वश्रेष्ठ और दूसरी की बुरी। तो इस तरह के जो लोग हैं जो अपनी जाति के आधार पर एक समूह में बटे हुए हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर बंधे हुए हैं, जो लोग अपनी भाषा के आधार पर बटे हुए हैं परंतु वो भी अपनी धर्म के आधार पर, पूरे प्रांत के में एक ही भाषा बोली जाती है, तो भले वो जाति के अलग हो परंतु भाषा तो वो एक ही बोलते हैं, वो अलग अलग धर्म के हो परंतु जाति वो एक ही है। तो कहीं ना कहीं अगर अलग जाति है, अलग धर्म है और अपनी भाषा क्षेत्र है, लेकिन वो सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अगर हम इन चीजों पर अंकुश लगा दें कि वो जो हम एक सिद्धांत बनाकर चले कि हाँ, जो व्यक्ति अगर इनमें खनन करते हैं, जो लोग, जो राजनीतिक दल है, जो सिद्धांत है, वो ऐसा होना नहीं देना चाहते। वो अपनी ही जाति को, ज्यादा लोगों को भड़काते हैं कि भाई हमारी जाति ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है तो हम दूसरी की जाति को क्यों अच्छा माने, या हम उसमें ऐसा नहीं होने देंगे। तो जो इस तरह की जो चीजें हैं, यदि हम उन पे अंकुश लगा देंगे, जो हमारे राजनीतिक दल है जो इस तरह की चीजों को एकता नहीं स्थापित होने दे पा रहे हैं, यदि हम उन पर अंकुश लगा देंगे तो भी हमारी जो देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकेगी।
तो जो राष्ट्र ऐसे हम लोग जो ऐसे नेताओं का चयन करें जो राष्ट्रभक्त हो, यानी राष्ट्रभक्त जब लोगों की सरकार बनेगी तो वो क्या है कि जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाए। दूसरा हमारा पॉइंट है राजकीय भेदभाव पूर्ण नीति का अंत। क्या है, हमारा राज्य जो है वो जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव बरत रहा। इसका परिणाम क्या है कि लोग जाति, लिंग और धर्म के नाम पर विशेष सुविधाएं प्राप्त करने, लोग अपनी ही जाति के लोगों को एक, मान लीजिए किसी को एक सरकारी नौकरी मिल गई तो वो अपनी ही जाति के लोगों को चाहता है कि उस दूसरी नौकरी में वही अपना ही, मेरी ही जाति के लोग आ जाए या मेरे ही धर्म के लोगों का है। तो कहीं ना कहीं से ये जो भेदभाव पूर्ण नीति की जा रही है कि मान लीजिए अपनी जो देश की सरकार है वो किसी दूसरी जाति की या जिस जाति के वो चाहती है कि जो नेता लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मेरी ही जाति के लोग उसमें आ पाए। तो क्या करते हैं वो दूसरों को इन चीजों की जो सुविधाएं अपनी ही जाति के लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को सुविधाएं देते हैं और दूसरे जो जाति के लोग हैं उनको सुविधाओं से वंचित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जिनको सुविधा मिल रही है वो तो खुश है, जिनको नहीं मिल रही है वो तो बहुत गुस्से में रहते हैं या रोष रहता है। तो ये सब चीजों की वजह से भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो पाती है। तो इन चीजों का भी अंत होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें और ऊंचा उठाने के लिए उनके अंदर हम की भावना विकसित करनी चाहिए। इसी तरह से हम यदि अपनी सोच बदल लेंगे, यदि हम इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति नहीं करेंगे, तभी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकेगी। अगला है हमारा राष्ट्रीय कानून की सर्वव्यापकता। हमारे देश में मूल अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय एकता स्थापित की गई है, परंतु जो अगर हम देखें तो इन चीजों के लिए कोई भी जो राष्ट्रीय कानून नहीं बनाए गए हैं कि जो नेतागिरी लोग करते हैं, जो नेता लोग अलग अलग चीजें करते हैं, तो इस टाइप की जो एक हमारी जो नेतागिरी करती है उसके लिए हमारे देश में कोई भी कानून नहीं बनाया। उसके लिए एक कानून बनाया गया, सामाजिक न्याय किया जाए। जाति और धर्म पर आधारित जो अलग अलग कानून है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो इनकी रक्षा हेतु राष्ट्रीय कानून है। परंतु ये बात यह है कि अल्पसंख्यकों के कानूनों में बहुत सहूलियतें प्रदान की गई और उन्होंने चाही भी है, परंतु संसार के किसी भी देश में अल्पसंख्यक इतने अधिक लाभ की स्थिति में नहीं है। ये सब वोट की राजनीति के अंतर्गत संतुष्टि की मांग के तहत किया गया। अब जो वर्गविहीन समाज है उसका निर्माण हम करें, उसका निर्माण कैसे करा जाए, जो हमारे लोग हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इन चीजों के भी बारे में यदि हम सोचे तो भी हमारे देश में अगर उचित कानून व्यवस्था करी जाए तो भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है। उसके अगले बात है कि वोटों को वर्ग भेद आधारित राजनीति का कि जो वोट दिए जाते हैं जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं, लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं, ये जो भेदभाव है ये भी अंत करना चाहिए। कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो लोग की कुछ सिद्धांतवादी कार्य होना चाहिए कि नहीं, निष्पक्ष होकर के वोट दिए जा सके। तो इस तरह का भी एक कानून बनना चाहिए। लोगों को चुनाव सिद्धांतों पर लड़ा जाए, क्षेत्र, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर कि जो चुनाव है वो क्षेत्रों के आधार पर या अपने सिद्धांतों पर लड़ा जाए और लोग क्षेत्र, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की नीति का तुरंत परित्याग किया जाए। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं दी जाए, तो ही हम जो है देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय मानदंडों का निर्माण। कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो हमारी राष्ट्रीय एकता में सबके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वो सबसे ज्यादा, इनको भी एक राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना चाहिए, उनका निर्माण करना चाहिए, ताकि ये जो अपना मनमाना जो एक काम करते हैं वो सब चीजें ना हो पाए। कानून बनाने वाले सबके लिए कानून बना रहे हैं, अपने लिए नहीं। यह कार्य अब जन क्रांति द्वारा करना होगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जो भी हम अपने नेता चुन रहे हैं, जो अपने राजनीतिक दलों का निर्माण कर रहे हैं, वो अपने राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए, ना कि उनके हित के लिए कि केवल वो, अब जैसे कि अब अपने देश में होता है कि राजनीतिक
दलों का निर्माण हुआ या और राष्ट्रीय मानदंडों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए आचार संहिता का निर्माण आवश्यक है। तो इसके द्वारा हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकते हैं। अगला है हमारा आर्थिक विषमता का अंत। जो आर्थिक विषमता है, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। इस टाइप का जो लोग विधायक हैं वो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जो लोग सरकारी नौकरियों में होते हैं वो सरकारी नौकरियों में होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने, तो जो लोग पूंजीपति लोग हैं, वो सरकारी नौकरियों पे जो लोग कार्य कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो दिन प्रतिदिन उनकी सैलरी बढ़ रही है जबकि वो बैठे बैठाए खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी उनकी ज्यादा से ज्यादा सैलरी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और जो बेचारे जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके धन के नाम पे कुछ भी उनको नहीं मिल रहा है। तो जो इस टाइप की जो आर्थिक विषमता है उसका अंत किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो ये पूंजीपति लोग हैं और मजदूर हैं उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस भेदभाव को खत्म करना चाहिए। जितने भी जो हमारे नेता लोग हैं सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी नेतागिरी करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और अपने आप को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें पैसे का भोग होना, पावर और पैसा चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप की वो शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं। तो जो हमारे देश में जो और अमीर है, जो अमीर और अमीर गरीब है, उनके जो एक बीच में जो एक गहरी खाई है उसको समाप्त करना चाहिए। सभी को एक समान शिक्षा देनी चाहिए, सभी को एक समान सुविधाएं देनी चाहिए। इससे जो एक आर्थिक विषमता का जब अंत होगा तभी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो पाएगी। अगला हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं एवं क्रियाओं का सर्वोच्च स्थान। जो भी हमारे देश में जो राष्ट्रीय महत्व यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उनके सम्मान के लिए लोगों को बताना, जागरूक करना पड़ेगा। जो क्रियाएं हैं उनको सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। कि हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग देखते हैं ज्यादातर स्वतंत्रता दिवस या इन सब मौकों पे जब कोई कार्यक्रम जो राष्ट्र से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लोग अपना समय निकाल के बातचीत कर रहे हैं, ना ध्यान दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। लोग जो है तरह तरह की बातें जरूर करते हैं कि इस टाइप की राष्ट्रीय एकता स्थापित होनी चाहिए। दुनिया के शिक्षा देते हैं, एक दूसरे को विचार गोष्ठियां आयोजित करते हैं, सेमिनार करते हैं कि राष्ट्रीय एकता से संबंधित, परंतु वो कार्यक्रम अपनी जगह चलता है और लोग बातचीत में अपना ध्यान देते हैं। तो जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं, झंडा आदि, उनका सम्मान करना चाहिए। उनसे जो जुड़ी हुई क्रियाएं हैं उनको सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकेगी। अगला हमारा पॉइंट है आदर्शों की प्रतिष्ठा। जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो हमारे भारत में जो 3 शाश्वत आदर्श है, सत्य, शिव, सुंदरम, इसके अतिरिक्त सत्य, अहिंसा, स्थिर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो 5 आदर्श मूल्य हैं वो हमारी पहचान है। उसके अलावा लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय को भी हमें अब प्रतिष्ठा प्रदान करनी चाहिए, हमें ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ पूरी कागजी किताबी बातें नहीं है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। और जब हम इन चीजों पर अमल करेंगे, कुछ लोग बस इनकी सिर्फ पूरी बातें करते हैं कि हमें ये चीजें हैं और सत्य सुंदरम की ओर बातें हैं, केवल सत्य, अहिंसा, और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। परंतु ये सब खोखली बातें नहीं होनी चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। जब हम इन चीजों पर अमल करेंगे, हमें ऐसे चीजों का निर्माण करेंगे, जब हम अपने जीवन में ऐसी चीजों को उतारेंगे तभी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है। और जब जो हमारे जो मेन कर्णधार है, जब उन्हीं को इस क्षेत्र में पहल करनी होगी, जब वही लोग जब इस क्षेत्र में पहल करेंगे तभी हमारे जो सामान्य जनता है उससे हम ये आशा कर सकते हैं। और अगला हमारा लास्ट पॉइंट है उचित शिक्षा की व्यवस्था। कि हमारे देश में सबसे जो कमजोर कड़ी है वो है शिक्षा की, उचित शिक्षा की व्यवस्था न होना। जब हम सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, चाहे अमीर हो गरीब हो, और जब हम सबको समान शिक्षा देते हैं तभी सबके अंदर समाज सोचने समझने की क्षमता भी आ पाएगी। परंतु लोग जो है वोटों की राजनीति में फंसे हुए हैं, तो और हमारा जो शासन तंत्र है वो सही दिशा में इसमें काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम यदि देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी चीज जो है वो उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और ताकि हमारी जो शिक्षा द्वारा जो भावी पीढ़ी में
भावात्मक और राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके। क्योंकि हमारा संबंध शिक्षा से अधिक है, इसीलिए हमें शिक्षा द्वारा भावात्मक एवं राष्ट्रीय